हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं भूगोल से संबंधित चैप्टर वाइज एमसीक्यू। आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। बहुत सारे कंटेंट यहां से आपको मिलेगी और याद रखना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम जहां कहीं भी ज्योग्राफी से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐड किया गया है, जैसे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी जेई हो गया, या तो एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या स्टेट जो भी है, जहां कहीं भी आपका भूगोल से संबंधित सवाल बनेंगे वहां आपको ये सारे सवाल जो आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो भूगोल का पहला चैप्टर यानी भूगोल हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। ठीक है, तो भूगोल के अर्थ और विषय से संबंधित जितने भी लगभग 18 सवाल बनेंगे वो सारे देखेंगे। उसके बाद सौरमंडल से संबंधित जितने भी लगभग 200 एमसीक्यू टोटल हम लोग देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहां से आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपके सामने हमेशा प्रीवियस ईयर सवाल चाहे एमसीक्यू के रूप में या वन लाइनर के रूप में हमेशा प्रस्तुत करते रहता हूं। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं भूगोल चैप्टर का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है, भूगोल के जो जनक है वह हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर सवाल, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। तो याद रखना है, अगर भूगोल की अध्ययन है अलग अध्ययन के शास्त्र के लिए किसी वैज्ञानिक का नाम आया है तो उसका नाम क्या तैयार रखना है, इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थनीज नाम है उसका। ठीक है, जिन्होंने इसका अलग से अध्ययन करके बहुत ही शानदार श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखना है, इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूगोल के जियोग्राफी का शब्द जो जिसने दिया था, जियोग्राफी, ठीक है, तो ये शब्द जो दिया था वो इरेटोस्थनीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ के रूप में भूगोल की परिभाषा की गई है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना, पहला ऑप्शन बता रहा है कि शाब्दिक अर्थ में भूगोल की परिभाषा क्या बताया गया था। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यही तो हमको लग रहा है शानदार कंटाप परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का शाब्दिक परिभाषा क्या है, तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल के अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। अच्छा, भूगोल को अगर भूगोल है तो वह भूगोल किसको बोलेंगे, जो पृथ्वी को केंद्र माना था। किसने माना था, तो याद रखना, यह वॉरेनियस ने पृथ्वी को केंद्र मान के भूगोल का परिभाषा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेनियस ने पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल की परिभाषा दिया था। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। शानदार सवाल लेकर आया हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहां से मिलेगी आपको। और चाहे कोई भी एग्जाम कर रहे हो, जैसे अभी आने वाली है एनटीपीसी की एग्जाम, रेलवे की एग्जाम, वहां आपको डेफिनेटली ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भूगोल का भूतल का अध्ययन किसने किया था। तो याद रखना, भूगोल का एकदम बेसिक एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, जितना भी एमसीक्यू सवाल बने। अब सोचिए, दूसरा नंबर हम लोग का चैप्टर है सौरमंडल, उससे लगभग 200 सवाल एमसीक्यू बना हुआ है। अब सौरमंडल से 200 एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं इसी वीडियो में। ठीक है, अब सोचिए कितना डीपली वहां तक एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो एमसीक्यू बना है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, चलिए स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है, तो हमें पत्थर को काटना है। चलिए 6 नंबर सवाल, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था। यह किसने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, तो यह कहा था कांट ने। कांट वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कांट ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद के विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी वर्तमान भूत की कुंजी यह विद्वान किसने मतलब यह बात कहा था, तो याद रखना यह जेम्स हटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हटन ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्थल रूप संरचना प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह किसका कथन है, तो यह भी शानदार सवाल, तो यह जो है ना डेविस ने कहा था, WM डेविस का कथन है। ठीक है, चलिए 9 सवाल हम लोग खत्म कर लिए हैं और अभी लगभग 210 सवाल बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है जो भूगोल कहाँ और वैज्ञानिक के तार्किक अध्ययन है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान से संबंधित है, तो यह रखना कार्ल सावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यह रखना है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है, बहुत ही कंटफ सवाल, तो याद रखना यह जो है पेसेल को माना जाता है। ये याद रखना एकदम बेसिक सवाल, पेसेल को जो है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल है कि रुको और जाओ नियतवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो यह ना ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर सवाल आते हैं, भूगोल को मानव परिस्थितिकी भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो याद रखना भूगोल को मानव परिस्थितिकी के संबंध में अगर जोड़ाव रखना, यह परिभाषित बैरोज ने किया था। याद रखना है H बैरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोज। ठीक है, अगला सवाल चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखना मानव भूगोल से संबंधित बैरोज है, तो गणितीय से संबंधित कौन है, तो याद रखना थेल्स। ठीक है, थेल्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, तो याद रखना यह कथन जीन ब्रून्स का है। क्या कहा था, तो जीन ब्रून्स ने कहा था कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जीन ब्रून्स ने यह कथन कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है, तो यह रखना क्षेत्रीय भूगोल का पिता जो है यह किसे कहा जाता है, तो यह रखना है कार्ल रिटर ने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर ने यह कथन कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो याद रखना मानव भूगोल का संस्थापक जो है वह किसे कहा जाता है, तो याद रखना कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल और पहला चैप्टर का अंतिम सवाल, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो याद रखना है कुक सैंपुल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है पहला चैप्टर बुक का पहला जो चैप्टर है वह जो है जितने भी MCQ सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हम लोग देख लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि और मुझे पसंद भी आ रहा होगा, आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा कि हमें उम्मीद है। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अब हम लोग आते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में पता है कितना क्वेश्चन है, लगभग 200। आप सोचिए सौरमंडल से 200 MCQ सवाल बनेंगे, अब उसी में से 2-3 सवाल बनेगा एग्जाम में, कहीं से अगर पूछ दे तो सोचिए आप बना पाइएगा कि नहीं, आराम से एकदम बनेगा, क्योंकि इतना सवाल ही हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो जितने भी MCQ सवाल बनेंगे आपको बेनिफिट मिलने वाली है यहाँ से। ठीक है, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन MCQ का सवाल करना बहुत जरूरी है और MCQ के लिए यह क्लास मॉनिटर आपके साथ हमेशा है। ठीक है, चलिए सौरमंडल दूसरा चैप्टर, इसका पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल आते हैं,
पहला सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है कि सौर प्रणाली की जो खोज किया था यह कोपरनिकस ने किया था। बहुत ज्यादा सवाल यह बार पूछा गया है। एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, जहां कहीं भी ज्योग्राफी से संबंधित सवाल बनेंगे वो यह सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो जहन में एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। तो याद रखना है कोपरनिकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना सूर्य के जो चारों ओर घूम रही है खगोलीय पिंड उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना उसे जो है पुच्छल तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है खगोलीय पिंड उसे पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं तीसरा नंबर सवाल। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो यार ना किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो यार ना छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे बृहस्पति के लगभग 60+ 70+ ऐसे ही उपग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हमारे पृथ्वी के हो गया उपग्रह। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है किसी भी ग्रह के चारों ओर कोई भी परिक्रमा कर रहा हो छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले हम लोग सौर जो नियम किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति को जो नियम प्रतिपादित किया था वह केपलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केपलर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवा नंबर सवाल। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। तो याद रखना सौर मंडल में कुल आपका 9 ग्रह है। ठीक है, तो 9 ग्रह आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा 8 ग्रह भी है, जैसे एक ग्रह को हटा भी दिया गया है प्लूटो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह हो जाता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं सौरमंडल का शानदार शानदार सवाल यहां से। तो छठा नंबर सवाल है कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम, देखिए ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, इसीलिए डेफिनेटली एकदम जहन में एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे सामने कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में कौन है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके मंगल है। ठीक है, इसे आंतरिक ग्रह, ठीक है, इनर्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के बाद कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को कौन सा कथन सही है। तो यह रखना सूर्य से अगर बढ़ती हुई है मतलब सबसे दूर में कौन है, ओ सॉरी पृथ्वी बता रहा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी मतलब पृथ्वी से दूर कौन है, उसके दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है। तो याद रखना पृथ्वी से सबसे नजदीक अगर कोई है तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, याद रखना शुक्र ग्रह है, उसके बाद उसका मंगल ग्रह है, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, एक बाएं एक दाएं बाएं दाएं ऐसे ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों सवाल कंटाप सवाल है, एकदम जहन में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आकार की दृष्टि से, यहां सवाल बनेंगे। ठीक है, सवाल ऐसे ही बनते हैं ज्योग्राफी में। आकार की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को और ही क्रम में बताना है, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है, मतलब सबसे बड़ी जो है सबसे पहले वही आएगा। तो हमेशा याद रखना सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह का नाम है। तो याद रखना बृहस्पति के बाद कौन है, तो याद रखना शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, सबसे लास्ट में बुध है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल सॉरी शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 9वां नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह तो सौरमंडल में ही है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है उस ग्रह का वेग मतलब वेलोसिटी कैसी होती है। तो याद रखना है अधिकतम होती है कब, जब सूर्य के सामने जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल बना है उम्मीद कर रहा हूं एकदम मतलब ये सवाल कहीं आप नहीं देखिएगा,
मतलब देखे नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वैसे वैसे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो एकदम नया नया कॉन्सेप्ट सवाल, जो कि एकदम बेसिक सवाल है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही कंटाप सवाल है। 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जो ग्रह है उसका वेग क्या है, मतलब वेग पर क्या असर होती है। तो जब वेग उसकी कब बढ़ जाती है, जब सूर्य के समीप आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल नंबर 11। चलिए 11 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना अंतरिक्ष में ना कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 टोटल 89 तारामंडल है, ठीक है। और एक तारामंडल में तो हजारों लाखों सैकड़ों ताराएं हैं, ठीक है। आप सोचिए पूरा अंतरिक्ष में कितना तारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 तारामंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो याद रखना यह जो निक्स ओलंपिया, ये बेसिक सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना कौन से ग्रह में हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो याद रखना यह जो है मंगल ग्रह में है। ये बहुत ही शानदार सवाल एकदम याद रखना है। मंगल ग्रह में निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है, याद रखना है वह मंगल ग्रह में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं सवाल 13 नंबर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो याद रखना पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो याद रखना है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यही पार्थिव ग्रह होती है, लेकिन शनि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शनि नहीं है पार्थिव ग्रह, ठीक है। चलिए बाह्य ग्रह या बहिष्कृत या सदृश ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। जो जैसे सूरज के बाद है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, चार, इसी चार को ही आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका मंगल बृहस्पति, ठीक है, सॉरी शनि बृहस्पति शनि, ठीक है, अरुण वरुण, ये चारों को जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो इसमें भी 4 ग्रह होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 ग्रह इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है बृहस्पति सदृश ग्रहों में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों जो है आंतरिक ग्रह है यानी पार्थिव ग्रह है। तो मंगल तो पार्थिव ग्रह है। सदृश में तो शनि बृहस्पति अरुण वरुण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सदृश ग्रह मंगल ग्रह सदृश ग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह चारों ओर और वामावर्त घूमते हैं। ये जो सवाल है ना एकदम यूपीएससी वाला सवाल है, यूपीएससी वाला, एकदम लिख के ले लीजिएगा, यूपीएससी वाला सवाल है, 5 स्टार सवाल है, ठीक है। तो याद रखना जितने भी 8 ग्रह है ना, सारे ग्रह जो है पश्चिम से, सॉरी सारे ग्रह जो है आपका मतलब घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन शुक्र और अरुण एक ऐसा 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अपनी जो अपने अक्ष पर जो घूमता है ना, अपने अक्ष पर वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जहन में एकदम बैठा लेना है कौन सी जो 2 ग्रह है से सभी ग्रहों की सूर्य की तुलना में वामावर्त घूमता है, मतलब उल्टा घूमता है। बाकी सब पूर्व से पश्चिम घूमता है, सॉरी बाकी सब जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन सूर्य शुक्र और वरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 बता रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखना सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सबसे सौर मंडल का जो गार्जियन है वह सूर्य है, सूर्य ही है, क्योंकि सबको एनर्जी यही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसी को गार्जियन कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर अगला सवाल। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वह कौन कहलाती है। तो याद रखना यह जो है विस्फोटित तारा जो है आपका लुब्धक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लुब्धक, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। विस्फोटी तारा लुब्धक को कहा जाता है। ऐसे उल्का भी तो विस्फोट करवाती है, तो ये सवाल थोड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको छोड़ देते हैं। लुब्धक, लेकिन जहाँ कहीं भी जैसे पढ़े हैं, लुब्धक भी एक विस्फोट करता है, उल्का भी विस्फोट होता है। तो आपका यहाँ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ ऑप्शन में हो सकती है गलत, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है, ये भी कंटाप सवाल है, बहुत कंटाप सवाल है। किसने कहा था कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यार ना यह जो है सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यार ना कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो यह रखना है सूर्य जो है ना ग्रह नहीं है, यह तो एक तारा है क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है। तो यह रखना सूर्य ग्रह नहीं है, लेकिन भारतीय शास्त्र जो दार्शनिक थे ना, ये भी एक ग्रह, सूर्य को भी ग्रह मानते थे, ठीक है। लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है, वह एक तारा है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है? तो यह रखना वह सूर्य है, ठीक है। और सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा किसे कहा जाता है? वो भी सूर्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है वह ग्रह नहीं है, वह एक तारा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल। नेक्स्ट सवाल, सूर्य के संगठन में कौन सहायक गैस है? शानदार सवाल। तो यह सूर्य के संगठन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम, यही दोनों का ही संगठन और संयुक्त से ही सूर्य का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण से, संयुक्त होने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर सूर्य का निर्माण किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बहुत ही कंटाप सवाल। सूर्य जैसे ये वाला सूर्य है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा गया है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा गया है? प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश मंडल कहा गया है। और सबसे बाहरी किनारा छोर को क्या कहा गया है? तो यह बाहरी किनारा छोर को जो है ना कोरोना कहा गया है। कोरोना, कोविड-19 नहीं, कोरोना, ठीक है। याद रखना ये कोरोना कहा गया है। यहाँ लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ की टेम्परेचर है कोरोना में, ठीक है। तो आंतरिक भाग को प्रकाश मंडल, बाह्य भाग को कोरोना कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट आपके जहन में एकदम बैठ रहा होगा और ये सारे सवाल हर जगह पूछने की संभावना, अरे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इतने ही सवाल बनते ही बनते हैं, इससे बाहर और सवाल बनेंगे ही नहीं और एमसीक्यू बनेंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए 200 सवाल एक ही चैप्टर में 200 सवाल एमसीक्यू करवा रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप ये सवाल देख लिए और जहन में बैठ गया तो ये सवाल जो है ना इस चैप्टर से अगर सवाल पूछ दिया तो एकदम जहन में, एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ से आपको छूटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे भी जितने भी चैप्टर है, लगभग 25-30 चैप्टर है, वो सारे चैप्टरों का ऐसे ही 200-250 एमसीक्यू सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। प्लीज अभी तक बोल रहा हूँ कि प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर मिलेगा ना मिले, ठीक है। तो प्लीज अभी ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। सवाल नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा गया? तो सूर्य के जो ऊपर वाले भाग को उसके वर्णमंडल कहा गया है, उस मतलब ऊपरी लेयर को वर्णमंडल कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो याद रखना क्योंकि पश्चिम पूर्व जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बहुत ज्यादा बार यह पूछा गया। मतलब नॉर्वे कहाँ है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है कुछ समय, जैसे नॉर्वे में हो गया, आयरलैंड हो गया, उधर कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अर्धरात्रि, सोचो आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, किस तारीख को दिखाई देता है? बहुत ही मतलब यहाँ शानदार व्यूज होगा। तो याद रखना यह जो है कब दिखाई देता है? तो याद रखना है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को यह जो दिखता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल। सवाल है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है, ठीक है। अधिकतम दूरी को अपसोर और न्यूनतम दूरी को उपसोर कहा जाता है, ये हमेशा जहन में बिठा लेना है। अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है, जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है उसे अपसोर, और सूर्य से जो न्यूनतम दूरी पर है उसे उपसोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ये भी कंटाप सवाल है। तो जानना खगोलीय एकक जो है किसकी औसत दूरी को कहा जाता है? तो जानना पृथ्वी और सूर्य की। पृथ्वी
और सूर्य के जो बीच की डिस्टेंस है वह एवरेज दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 30 नंबर सवाल। सवाल नंबर 30 बहुत ही कंटाप सवाल है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। शानदार एकदम सवाल है। तो याद रखना है मध्य रात्रि का जो सूर्य है वह कौन सा है। तो याद रखना है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो याद रखना है मध्य रात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो अभी हम लोग बताए थे आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के एकदम पोल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है। काला काला धब्बा दिखता है ना सूर्य में, वो क्या है। तो याद रखना वह जो है ना धब्बे का एक स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन में असमर्थ है। मतलब प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया वहां नहीं हो पाती है, इसीलिए काले दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 33 नंबर सवाल है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है। यह भी कंटाप सवाल। तो याद रखना हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता है वह 71% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल नंबर 34 बोल रहा है कि कौन सा एक तारा है। कौन सा एक तारा है। तो याद रखना चंद्रमा तो एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है। याद रखना सबसे चमकीला तारा और पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य ही है और सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य ही है। सूर्य किससे बना है। सौर हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 35 नंबर सौर पृष्ठ पर लगभग कितना डिग्री का तापमान रहता है। पृष्ठ पर मतलब कोरोना क्षेत्र में लगभग 6000 डिग्री का तापमान रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 36 नंबर सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत तत्व पाए जाते हैं। तो अभी हम बताएं हाइड्रोजन और हीलियम के साथ, हीलियम और हाइड्रोजन के संयोग के साथ क्या बनी है, सूर्य का मतलब निर्माण हुआ। ठीक है, और नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये याद रखना है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है सूर्य की क्रियाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 37 नंबर सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो यह रखना है सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग ले लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 38 नंबर सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो अभी हम बताएं सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये चारों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बाह्य ग्रह कौन कौन है, बृहस्पति, मंगल, अरुण और वरुण। ठीक है, ये चारों बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 39 नंबर बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में मतलब बुध जो है, बुध ग्रह में एक साल मतलब एक चक्कर पूरा कितना दिन में कर लेता है। पूरा सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में कर लेता है। तो याद रखना है 88 दिन में। सामने है, सूरज के सामने है, तो जो जितना समीप रहेगा वो उतना सर्कल जल्दी खत्म कर लेगा, तो 88 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 88 यानी 88 दिन में। वहां यानी एक साल 88 दिन में हो जाती है बुध में। चलिए 40 नंबर नेक्स्ट सवाल किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो यह रखना है वह जो है बुध ग्रह में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने पर उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह में ना उपग्रह ही नहीं है। तो यह रखना कौन सी ग्रह में नहीं, बुध और शुक्र में। जो शुरुआत में दो है बुध और शुक्र, ये दोनों में उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी से जो एक उपग्रह पृथ्वी का जो हो गया आपका चंद्रमा, उसके बाद जितने भी ग्रह है सारे में क्या होती है, उपग्रह पाई जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा उपग्रह किस में है, कौन से ग्रह में। तो यार ना बृहस्पति ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 42 नंबर सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जो सबसे नजदीक है तो यार नहीं बुध 88 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है। ये तो शानदार सवाल है, ये तो जानना बहुत शानदार है। तो यार ना सबसे तीव्र में अगर कोई चला रहा है तो यार ना बुध, जो सबसे नजदीक है वही सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल होगी, तो वही याद रखना वही सबसे ज्यादा स्पीड घूमेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होगी। अच्छा, सबसे अधिक कौन होगा।
तो याद रखना सबसे नजदीक है बुध, तो सबसे जल्दी यही पूरा कर लेगा। उसके बाद शुक्र, उसके बाद वही पूरा करेगा। तो यहां याद रखना है सबसे दूरी में इस ऑप्शन के आधार पर मंगल ग्रह सबसे दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है, अच्छा गति पूछ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, गति पूछ रहा है ना, मतलब स्पीड, तो बुध ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बुध ही होगा, बुध बुध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होती है। तो याद रखना है अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक किस ग्रह की होती है, तो याद रखना है बुध ग्रह की। ये भी कंटाप सवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर 46 नंबर सवाल। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो यह रखना चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है। तो यह रखना सौर मंडल का शुक्र ग्रह जो है ना लगभग पृथ्वी के आकार ही है और पृथ्वी की जैसा ही दिखता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अच्छा भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, तो यह रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल नंबर 48। पृथ्वी की बहन, अच्छा यही तो सवाल पूछ दिया, तो यह रखना पृथ्वी की बहन किसे कहा जाए, अभी हम बताएं, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो यह रखना किस ग्रह यानी इवनिंग का जो तारा किसे कहा जाता है, तो अभी हम बताए थे शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसे चमकीला तारा कौन सा है, शुक्र ग्रह ही है। और याद रखना है अगला सवाल, सूर्य और पृथ्वी के निकट कौन से ग्रह कौन सा है। तो यार ना सूर्य के और पृथ्वी के निकट जो है वह कौन सा है, बुध और शुक्र ही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 52 नंबर। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हुए दिखते हैं। ये शानदार सवाल है, मतलब कौन से ग्रह की पूजा करते हैं यूरोपवासी, यूरोप के रहने वाले लोग। तो यह रखना कौन से ग्रह की पूजा करते हैं, तो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, कंटाप सवाल था। 53 नंबर सवाल। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, अच्छा शानदार सवाल। तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह अगर कोई है सौरमंडल का तो उसका नाम है शुक्र ग्रह, याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुध जितने भी बुध से संबंधित सवाल था वो सारे हम लोग देख लिए। अब जो अब है शुक्र से संबंधित जितने भी सवाल था वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग पृथ्वी से संबंधित जितने भी सवाल देखेंगे वो सवाल देख लेंगे, ठीक। अच्छा शुक्र से अभी बचा हुआ है। अगला नंबर सवाल 54 नंबर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो यह रखना पृथ्वी के अगर सबसे नजदीकी कोई ग्रह है तो उसका नाम है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल। भोर का तारा किसे कहा जाता है, वही शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है भोर का तारा, ठीक है। चलिए 56 नंबर सवाल। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो यह रखना है सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर सवाल है कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है। तो यह रखना सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था। बहुत ही कंटाप सवाल, एकदम शानदार सवाल। याद रखना है उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसने किया था, रॉबर्ट पियरी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी ने किया था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी कंटाप सवाल है। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था, तो याद रखना एमंडसेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एमंडसेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। तो यार ना पृथ्वी के निकटतम सबसे खगोलीय पिंड जो है वह कौन सी है, तो यार ना चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की आकृति, अब हम लोग पृथ्वी से जितने भी संबंधित एमसीक्यू सवाल बनेंगे वो सारे सवाल देखेंगे। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की गई है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो यह रखना है लच्छब गुलाब से किया गया, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है जियोड, ठीक है, जियोड आकार की है, ठीक है, यही शब्द से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर सवाल। पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपने कक्षा में लगभग कितने गति से
चक्कर लगाती है। तो याद रखना कितने मतलब डिग्री की मतलब झुक कर वह अपना चक्कर लगाती है, यही सवाल पूछ रहा। तो याद रखना 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटाप सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल 63 नंबर सवाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कैसी है? तो याद रखना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो है वह कैसी है? तो याद रखना अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो। याद रखना है सूर्य के जो भी जब निकट आता है, जैसे ये है सूरज तो ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी जब भी चक्कर लगाएगा तो ऐसे ही लगाएगा, ठीक है, फिर ऐसे ही लगाएगा, ठीक है, फिर ऐसे ही लगाएगा। तो जहां जहां देखिए यहां पर क्या हो रही है, निकट आ रहा है, इस जगह पे इसका स्पीड ज्यादा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? ये भी कंटाप सवाल है। तो याद रखना पृथ्वी की भ्रमण गति जो है 27 किलोमीटर पर मिनट है। ये याद रखना, जहन में एकदम बैठाना, 27 किलोमीटर पर मिनट जो है इसकी भ्रमण गति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है? तो याद रखना भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 66 नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो याद रखना है जुलाई महीने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई महीने में जो है सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। पृथ्वी की उपसूर किस महीने में होती है? तो याद रखना पृथ्वी की उपसूर जो है जनवरी महीने में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल। सवाल है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देता है? तो याद रखना पूर्व से पश्चिम में किस कारण से तारे जो है ज्यादा दिखाई देती है? तो याद रखना पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर सवाल। सवाल नंबर 69। सवाल बोल रहा है कि गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, मतलब ऐसे ही आकार अंडाकार जैसा जियोड आकार का। इसका स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका तथ्य स्पष्ट करना है। तो इसका तथ्य स्पष्ट है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों में सर्वाधिक होगी, जो सामने है वही सबसे ज्यादा होगा, और विषुवतीय रेखा में ज्यादा होगी, मतलब कम होगी, सॉरी, ठीक है, यहां पर कम होगी, इसकी गुरुत्वीय जो मान होगी वो कम होगी, और यहां पर ध्रुवों में ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवतीय रेखा में कम महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल। सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, किस पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, किधर से? तो याद रखना पश्चिम से पूर्व। और कौन दो ऐसे ग्रह थे? तो याद रखना शुक्र और वरुण। ये दोनों ऐसे एक ऐसा ग्रह था जिसकी जो है वह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता था। ठीक है, तो याद रखना है जो पृथ्वी है और बाकी 6 ग्रह जो है वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा भाग स्थित है? तो याद रखना आकार की दृष्टि से सौरमंडल में जो है पृथ्वी का कौन सा भाग स्थित है? याद रखना आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, पृथ्वी का स्थान 5वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमारे पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 3 भाग पानी है, इसीलिए ज्यादातर नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? तो याद रखना पृथ्वी जो है वह शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 74 नंबर सवाल। सवाल बोल रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होते हैं? तो याद रखना सूर्य के सबसे निकट जो है वह पृथ्वी 3 जनवरी को होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं सवाल नंबर 75। पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो याद रखना अपनी अधिकतम दूरी जो है वह कब होती है? तो याद रखना 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है कितना दिन में? तो याद रखना पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करता है वह 365 दिन 365.25 दिन में कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
365.2525 दिन में कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल 77 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक उपग्रह कौन सी है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है। तो यह रखना पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, दिन व रात होने का क्या कारण है। तो यह रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूर रहा है, इसी का कारण है दिन और रात होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है। तो यह रखना सूर्य के अतिरिक्त जो है निकटतम सितारा जो है प्रकाश, सितारे का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कब तक पहुंच जाता है। तो यह रखना यह जो है 4.2 वर्ष में पहुंच जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 80 नंबर सवाल, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो यह रखना सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 81 नंबर सवाल, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है। तो यह रखना है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 घंटा नहीं लगाना है, याद रखना है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड ही लगा पाता है। और 4 मिनट यहाँ बच रहा है ना, तो हर साल 4 मिनट बचेगा, 4 मिनट बचेगा। तो सोचिए एगो लीप वर्ष जो होता है ना, यही 4 मिनट बचने का ही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड टाइम लगा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कैसे समान होती है। तो यार कहाँ पर समान होती है। तो यार भूमध्य रेखा में दिन और रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 83 नंबर सवाल, इक्विनॉक्स के तात्पर्य क्या है। तो यार दिन और रात की अवधि जो समान है उसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है। ये सवाल पूछा जाता है। तो यार 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, भूकक्ष तल पर भूकक्ष अक्ष का झुकाव कैसा है। तो यार 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसका भू अक्ष का झुकाव होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो यह पृथ्वी में एकमात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम है मून यानी चंद्रमा। ठीक है, ऐसे आर्टिफिशियल जो उपग्रह प्लेनेट है वो बहुत सारे हैं, लेकिन प्राकृतिक एक ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल, 21 जून को दिन व रात का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है। तो यार ना इसका कारण जो है 24 घंटा में दिखाई देता है। 21 जून को जो दिन का प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का क्या नाम है। तो यार पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो यार दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में मतलब सूर्य की दृष्टि से, सूर्य के हिसाब से सबसे दूरी तीसरा सबसे बड़ी दूरी कौन है, पृथ्वी है। पहला कौन है, वो सबसे सामने है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90 नंबर सवाल, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो यह रखना 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ये बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यार सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर अगर सीधी पड़ रही है तो कौन सी तारीख को, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है विषुवत रेखा में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती होती 90 डिग्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 92 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो यह रखना है पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये शुरुआत में हम बता दिए हैं, सूर्य जो है सबसे नजदीकी तारा है, जो कि बहुत सारे तारे हैं लेकिन सूर्य सबसे नजदीकी, सूर्य एक तारा भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य अपने सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो यह जो है कोपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल,
जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? तो याद रखना सूर्य की किरणें जो है वह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 95 नंबर सवाल। सवाल है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा प्रतीत होता है? ठीक है, तो यह रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी की परिधि क्या है? पृथ्वी की परिधि 2πr क्या है? ठीक है, चलिए सोचिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी की परिधि क्या है? तो याद रखना पृथ्वी की जो परिधि है वह कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होती है? तो याद रखना है 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होती है और सबसे छोटी रात, याद रखना। ठीक है, और 21 जून को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लंबा दिन अगर बोल दिया तो सबसे छोटी रात किस दिन को होगा? चलिए अगला सवाल भी वैसे ही है, पढ़ लेते हैं। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है? तो याद रखना है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए 99 नंबर सवाल आते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि कैसी होती है? तो यार ना ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों में 6 माह दिन 6 माह रात होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100 नंबर सवाल, शतक पूरा कर दिए हैं। ठीक है, 100 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत जो एवरेज जो उसका डेंसिटी है जो वह किस में सबसे ज्यादा होती है? तो यार ना बुध का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 101 नंबर सवाल 100 पूरा कर दिए हैं और 100 सवाल बचे हुए हैं आज के महामैराथन क्लास में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो बेसिक और कॉन्सेप्टुअल और एनसीईआरटी बेस्ड 9, 10, 11, 12 से संबंधित उठाया गया सवाल है। वो सारे सवाल आपको हर जगह हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको समय यह जो है आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो आज मेरा पहला लेक्चर है और 2 चैप्टर खत्म हो गया। फिर अगला सवाल हम लोग अगला चैप्टर आएंगे और जो भी होगा उसमें भी लगभग 200-250 MCQ सवाल बनेंगे और इसी तरह पूरे ज्योग्राफी को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 101 नंबर सवाल। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ये शानदार सवाल है। तो यह जो है मापाता है इरोस्ट्रेटस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यह 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं 42 भी रहेगा तो 43, 42 ऐसे ही याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो यह रखना पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं चौथा नंबर सवाल है कि पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो यार ना काल्पनिक अक्ष में घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल। पृथ्वी की अपनी कक्षा में कौन सी गति होती है? तो यार ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये हम लोग सारे देख लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 106 नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दिन किसके दौरान होती है? तो यह ना अवसोर के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवसोर के दौरान। ठीक है, आरआरबी रेलवे में पूछा गया यह सवाल है। 7वां नंबर सवाल आते हैं। ऋतुएं मतलब मौसम जो होती है निम्नलिखित किसका कारण है? तो ऋतु जो मौसम परिवर्तन होती है सबसे बड़ा इसका जो कारण है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन गति से ही जो है ऋतु परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां नंबर सवाल। पृथ्वी से आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह ना शुक्र और मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो यह एरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल। पृथ्वी की धुरी क्या है? तो यह ना झुकी हुई है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल।
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो यार रखना मंगल ग्रह में भी वायुमंडल पाया जाता है। ये कंटाप सवाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टार सवाल है, मंगल ग्रह में भी वायुमंडल पाया गया है, खोजा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी सवाल देख रहे हैं पृथ्वी से संबंधित था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह जो है ना, लाल ग्रह इसे कहा जाता है। तो मंगल ग्रह जो है वह लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए लाल ग्रह उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल आते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन होना संभव है? तो याद रखना यह मंगल ग्रह में ही संभव है, क्योंकि वायुमंडल कुछ अंश देखा गया है, इसीलिए वहां जो ऋतु परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक है, भविष्य में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति होने की संभावना है? तो याद रखना है वह जो मंगल ग्रह में ही है। मंगल ग्रह में वायुमंडल है, इसीलिए बहुत सारे यहाँ से सवाल बन रहे हैं कि पृथ्वी का एक मतलब दूसरा भाग बन सकता है। ठीक है, फार्म हाउस बन सकता है मंगल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी 15 नंबर सवाल, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मंगल ग्रह में उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उसका नाम था पाथफाइंडर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के एक अनुकूल देखा गया, तो वह मंगल ग्रह में ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल नंबर 17। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, यह कौन सी है? तो यह रखना है मंगल के विषय में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह रखना सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिमोस जो है सबसे छोटा ग्रह उपग्रह है। ठीक है, और कौन से उपग्रह किसका है? तो यह रखना मंगल ग्रह का है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, तो डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, रात्रि के आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो वही मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यार ना बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। अब बृहस्पति हम लोग ग्रह चल गए हैं, बृहस्पति ग्रह से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ी जो है उसकी आकार है, और सबसे ज्यादा उपग्रह भी बृहस्पति में ही है, नेपच्यून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, बृहस्पति पर लाल धब्बे किसका संकेत देती है? तो याद रखना यह अशांत बादल का संकेत देती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो याद रखना वह जो बृहस्पति में के लिए गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ भेजा था? तो याद रखना है नासा के द्वारा भेजा गया था बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, सवाल है कि मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो याद रखना मैगलन अभियान जो है वह किस ग्रह से संबंधित है? तो यार बृहस्पति ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो याद रखना वह जो बृहस्पति से ही टकराया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से किस ग्रह की अधिकतम समय लेता है? तो याद रखना वह बृहस्पति में सबसे ज्यादा समय लेती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह रखना है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह यही है, सबसे बड़ा उपग्रह यही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गैनीमीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो यार ना वह जो है शनि ग्रह में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, नासा ने से किससे संबंधित मिशन जो है मिशन जूनो किससे संबंधित है? तो यार ना बृहस्पति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो यार ना टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल है कि शनि ग्रह कौन सा है? तो याद रखना शनि ग्रह जो है वह नेपट्यून से ग्रह
गर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो याद रखना शनि ग्रह को सबसे पहले जो देखा था उसका नाम था गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर की ग्रह कौन सी है? तो याद रखना नंगी आंखों से देखने वाले सबसे दूर की ग्रह कौन सी है? तो याद रखना है वह है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। सवाल नंबर 33 बता रहा है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो यार ना वलयों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो यार ना शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यार ना शनि ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। सवाल है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यार ना टाइटन। ठीक है, गैनीमीड किसका था? तो यार रखना गैनीमीड जो है आपका बृहस्पति का था। अच्छा, फोबोर्स डिमोस ये किसका था? तो यार रखना मंगल ग्रह का था। चंद्रमा किसका था? तो यार रखना पृथ्वी का था। और टाइटन किसका है? शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देता है? तो यार रखना वह शनि ग्रह के चारों ओर दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। यूरेनस की खोज किसने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल। तो यार ना यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हर्शेल। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यार ना गैसों से सर्वाधिक घिरा हुआ है वह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल। यूरेनस के कितने उपग्रह है? तो यार ना 27। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 उपग्रह है यूरेनस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। सवाल है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा है? तो यार ना अरुण। शुक्र और अरुण ही था जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, आरबीएल और मिरांडा ये पांचों ग्रह जो है, पांचों उपग्रह है, किस ग्रह के उपग्रह है? ठीक है, ये पांचों जो है किस ग्रह के उपग्रह है? तो याद रखना यह जो पांचों अरुण के उपग्रह है। ठीक है, ओबेरॉन, ठीक है, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रियल, ठीक है, मिरांडा, ये सारे जो है अरुण की उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 43 नंबर सवाल। अपनी धुरी पर सूर्य के और अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह का उपनाम कहा जाता है? तो याद रखना लेटा हुआ ग्रह जो है वह कौन सा है? तो याद रखना अरुण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे याद करें? अरुण नाम का लड़का लेटा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। सवाल है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो बहुत ज्यादा समय लगा लेगा क्योंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो याद रखना यह जो है 84 साल लगा देता है, उसका 1 साल हुआ। मतलब पृथ्वी का 84 साल उसका 1 साल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाली कौन सी ग्रह? तो यार यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सी ग्रह जो है हरे प्रकाश की उत्सर्जित करता है? तो यार ना कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यार रखना वह जो है वरुण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल। सवाल है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो याद रखना कौन सी ग्रह जो है सबसे अधिक ठंडा है? तो याद रखना नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो याद रखना किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरा रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। चलिए 1 घंटा होने को है और लगभग आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन से 2 उपग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना वह जो अरुण और वरुण को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 150 नंबर सवाल। ठीक है, 150 हम लोग शतक पूरा कर दिए, 1 शतक और 1 अर्ध शतक। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
तो याद रखना सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो याद रखना सूर्य और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर अगर कोई स्थित है तो वह याद रखना वह नेपट्यून है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल, वर्ष दीर्घतम मतलब सबसे ज्यादा जो है वर्ष किस में देखा जाता है? सबसे ज्यादा एक चक्कर पूरा लगाने में कौन समय ले लेता है? तो यार रखना नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लगते हैं 53 नंबर सवाल 53, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो यार ना सबसे बाह्यतम जो ग्रह है वह नेपट्यून ही है, सबसे अंतिम वही है। प्लूटो भी था लेकिन प्लूटो को 2006 में समाप्त कर दिया गया था, मतलब समाप्त किया गया, वो मरा नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसको मतलब ना सौरमंडल से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेपट्यून, सबसे बाहरी आउटर प्लेनेट में सबसे बाहरी में यही है नेपट्यून यानी वरुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यम तथा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में इस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था? तो यह नाम जेम्स पी हब्बल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लेती है? तो यह रखना वह जो है चंद्रमा लेती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल, कौन से खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो यह रखना वह चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, बहुत ही कंटाप सवाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल, सवाल है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? जो पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी से दिखने वाले अगर चंद्रमा दिख रहा है वह कुल सतह का कितना प्रतिशत दिख पाता है? क्योंकि और पीछे भी तो है, तो यार ना कुल सतह का कितना प्रतिशत? तो लगभग 59% दिखता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल आते हैं, क्लैवियस निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? तो क्वेलियस ठीक है, तो क्वेलियस क्या है? तो यार ना क्वेलियस जो है वह एक चंद्रमा पर स्थित एक क्रेटर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर स्थित एक क्रेटर तो मतलब गड्ढा, ठीक है, तो गड्ढा को क्वेलियस कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल बता रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो यार ना पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है वह उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिसलूनर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिसलूनर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो याद रखना है सूर्य का ग्रह जो है चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, बाकी सब सूर्य का ग्रह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा होती है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यार ना शांत समुद्र और तूफानों का महासागर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यार ना चंद्रमा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यार ना सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है चंद्रमा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लगाता है? तो यार ना 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यार ना चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 2 सेकंड से भी कम लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? यानी पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? यार ना चंद्रमा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आते हैं, बृहस्पति का द्रव्यमान क्या है? तो यार ना बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितनी है? तो यार ना सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो याद रखना है आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वह है सीरियस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? तो याद रखना हेली धूमकेतु का आवर्तकाल जो है वह लगभग 76 साल होती है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाती है? तो यह 4.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। मंगल और पृथ्वी ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो यार इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। सवाल है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये सुंदर सवाल है। तो यार क्षुद्र ग्रह जो है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, यानी आउटर और इनर प्लेनेट है ना, उसी के मध्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो याद रखना सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वह सीरस था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। सवाल है कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि? यह क्योंकि तो याद रखना क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर विच्युत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इस पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बता रहा है कि क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानों का मलबा है, ये सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु वह कुल व्यास का लगभग 1000 किलोमीटर से भी बड़ा होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। तीसरा देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों का कक्षा बृहस्पति और शनि, नहीं गलत, शनि नहीं है, बृहस्पति और मंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या मतलब क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है? तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा, ताकि सूर्य नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो वही सवाल बनता है। तो देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, ऑप्शन नंबर ए गलत। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वही कोरोना किरीट, कोरोना भाग दिखाई देता है, जो आउटर जगह में है ना, वही किरीट लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो वही वाला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो यह रखना सूर्य ग्रहण जो है वह किस स्थिति में पड़ता है? तो यह रखना है सूर्य जब है, जब पृथ्वी और अच्छा ये बोला हो गया क्या, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल रिपीट हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79 नंबर सवाल। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो फिर वही सवाल कर दिया है। अच्छा ये जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देख लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर बता रहा है कि जब सूर्य ग्रहण कब होती है? तो पहला बता रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, तो ये गलत लग रहा है, गलत है ही, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, मतलब बीच में चंद्रमा आ जाती है, तभी सूर्य ग्रहण होती है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ये सही है। यह जो है ना अमावस्या का दिन होता है, ये सही है, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पूर्णिमा का दिन नहीं होता है। तो बी और 3, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है, बहुत शानदार ये सवाल यहाँ से बना है। अमावस्या का दिन होता है और चंद्रमा बीच में रहती है, तब सूर्य का ग्रहण लगता है। अगला सवाल, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? मतलब एक साल में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लगते हैं? तो यार एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर सवाल, और 20 सवाल बचे हुए हैं। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो यार डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल। सीजीगी क्या है? तो यह रखना सीजीगी जो है सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा जब एक ही सीधी में रेखा में हो जाए, उसे सीजीगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कंटाप सवाल था। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगती है? तो जब चंद्र ग्रहण लगेगी कब? जब सूर्य बीच में आ जाए, है ना, जब सूर्य बीच में, तो मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। हाँ सॉरी, हम क्या बोले, सूर्य पृथ्वी नहीं, सूर्य कैसे पृथ्वी, सूर्य तो एक ही जगह खड़ा है, पृथ्वी हाँ ठीक, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तभी लगता है, क्योंकि जैसे ही लगता है, जैसे यहाँ पर है सूरज, यहाँ पर है पृथ्वी। ठीक है, अब सूरज का लाइट इतना फोकस है
चंद्रमा बीच में है, दिखाई नहीं देता है, तो चंद्र ग्रहण लग गया पृथ्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चंद्र ग्रहण घटित कब होती है? तो अभी हम लोग बताए थे पूर्णिमा के दिन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही घंटा सवाल। सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह, ये तो सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, 2 का 3 हो जाएगा। सौरमंडल सूर्य से दूसरे स्थान पे दूरी में कौन है? तो याद रखना यह दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह है। सौरमंडल सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है? नेपट्यून। ठीक है, तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? मतलब इंग्लिश नाम दे दिया, तो यह रखना इंग्लिश नाम इसका क्या हो जाएगा? तो यह रखना वीनस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो यह ना औसत दूरी जो है 115 × 10⁶ किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल, ग्रह क्या है? तो यह रखना ग्रह जो है एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाता नहीं है। सही बात है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र है? तो यह ना सबसे ज्यादा अगर प्राकृतिक ग्रह किसमें है? तो यह रखना बृहस्पति में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो यह रखना मंगल ग्रह में परिक्रमा करने वाले जो प्रथम एशियाई देश का जो कोई मतलब वहाँ एस्ट्रॉयड गया है, जो भी आदमी गया है वह किस देश से संबंधित था? तो यह रखना वह भारत से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर देश किसी को भेजा नहीं है, मतलब कोई जो यान गया है अंतरिक्ष यान, वो भारत ही भेजा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइए। तो सबसे बड़ा कौन है? तो याद रखना सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? तो याद रखना उसके बाद जो है आपका शनि हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका यूरेनस, और लास्ट में पृथ्वी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देती है? तो कौन सा है? तो यह ना शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो यह रखना सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट कहा जाता है, यानी कोरोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। चलिए नेक्स्ट शानदार सवाल और कंटाप सवाल, ब्लू मून परिघटना क्या होती है? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना ब्लू मून परिघटना जो है वह जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए उसी को ब्लू मून कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए ग्रहों के उसके आमाप और व्यास के बढ़ते हुए क्रम में अनुक्रम सही है? तो यह रखना कौन सा सही है? तो यह रखना बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद यूरेनस हो गया। ठीक है, मतलब व्यास के आधार पर। ठीक है, सबसे कम बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह ना उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी अज्ञात में 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए नहीं पढ़े ना, विषुवत जो बसंत विषु 21 मार्च को होगा और उत्तर अयरांत 22 दिसंबर को होगा। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होती है? तो किसने किया है? तो यह रखना यह केपलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल, भूपृष्ठ के 3/4 भाग कौन सा है? तो यह रखना भूपृष्ठ के 3/4 भाग जल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन की दूरी पर स्थित है। तो यह रखना सूरज से लगभग 150 मिलियन की दूरी पर अगर कोई स्थित है तो उसका नाम है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200वां नंबर सवाल, दोहरा शतक पूरा कर दिए हैं। याद रखना है बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिली होगी पहला और दूसरा चैप्टर में, और ऐसे नए नए कंटेंट के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे जो है ज्योग्राफी खत्म करने वाला हूँ, जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितने भी चैप्टर वाइज सिलेबस का जो MCQ बनेगा वो सारे सवाल दिखाएंगे और वो सारे सामने आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और उसके बाद मैं फिर लाऊंगा कुछ ही दिन बाद फिर साइंस का तो चला रहा हूँ,
उसके बाद अभी हो गया ज्योग्राफी, उसके बाद हम लाएंगे फिर इतिहास का, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मतलब 1-2 दिन के बाद फिर लाएंगे आपका हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स का लाएंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर MCQ के रूप में सारे खत्म करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। और अंतिम सवाल 201 नंबर सवाल है कि विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो याद रखना है विश्व के लगभग 70% धरातल पर पानी है, ठीक है। तो अगर ये सारे जो आपको अगर PDF में चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद ही ये सारे PDF आपके जो टेलीग्राम है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं और हमारी जो 1.5 घंटा 1.25 घंटा में आप मेहनत लगा है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।